हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग एक समय में हजारों चीजों के बारे में सोच रहा होता है? जैसे कोई वीडियो देख रहे हों, लेकिन मन किसी और बात में उलझा रहता है, या फिर पढ़ाई करने बैठे हों पर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आपका ध्यान खींच लेते हैं। यह सिर्फ आपका नहीं, हम सबका सच है। हम सब अपनी जिंदगी में फोकस की कमी महसूस करते हैं और इसी वजह से कई बार हमारे बड़े सपने और गोल्स अधूरे रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस समस्या का हल आपके हाथों में है, और यह हल छुपा है एक किताब में जिसका नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। इस किताब के लेखक ए सुमन ने यह नहीं कहा कि फोकस कोई सुपर पावर है जो केवल कुछ खास लोगों के पास होती है। उन्होंने हमें यह समझाया कि फोकस एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है, बस जरूरत है सही दिशा और मेहनत की। आज हम इसी किताब की कहानी और इसमें छुपे उन गहराई भरे सीक्रेट्स को जानेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर उस चीज पर पूरा ध्यान लगा पाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो आपकी जिंदगी कितनी प्रोडक्टिव, सफल और खुशहाल हो जाएगी। फोकस की इस कला में केवल यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि आप क्या नहीं कर रहे। यह उन तमाम डिस्ट्रैक्शंस को पहचानने और उन्हें दूर करने का काम है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं। यह कला हमें सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें ताकि वह केवल उसी पर ध्यान लगाए जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। ए सुमन ने बड़े ही आसान और प्रैक्टिकल तरीकों से हमें यह समझाया है। उन्होंने इस किताब में उदाहरणों, वैज्ञानिक तथ्यों और अपनी खुद की अनुभवों के जरिए यह साबित किया है कि फोकस का सीधा ताल्लुक हमारी आदतों, हमारे आसपास के माहौल और हमारी सोचने की प्रक्रिया से है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी का वह टर्निंग पॉइंट बन सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ध्यान हर उस चीज पर टिके जो आपके सपनों को सच कर सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए मिलकर इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ आपके फोकस को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। चैप्टर 1, ध्यान की शक्ति, सफलता की कुंजी। कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत सुबह है। सूरज की हल्की किरणें आपकी खिड़की पर दस्तक दे रही हैं। आप एक कप चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सामने आपकी टू डू लिस्ट रखी है, काम का एक लंबा सिलसिला। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, आपका मन भटकने लगता है, कभी फोन की नोटिफिकेशन पर तो कभी किसी पुराने ख्याल पर। क्या आपको यह स्थिति जानी पहचानी लगती है? हम में से कितने लोग इस ख्याल से गुजरते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा और विचारों को एक ही दिशा में केंद्रित कर पाएं, तो क्या नहीं कर सकते? यही सवाल हमें मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस पुस्तक का पहला अध्याय समझाता है। यह अध्याय बताता है कि ध्यान यानी फोकस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक कला है। ऐसी कला जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान की शक्ति को महसूस कीजिए। यह जादुई चाबी आपके भीतर छुपी हुई असीम क्षमताओं का ताला खोलने की क्षमता रखती है। लेकिन ध्यान का मतलब केवल काम पर फोकस करना नहीं है, यह आपके जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हमारे भीतर की अनिश्चितता और डर खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगते हैं। लेखक एक दिलचस्प कहानी के जरिए समझाते हैं कि ध्यान असल में काम कैसे करता है। उन्होंने एक तीरंदाज का उदाहरण दिया है। तीरंदाज के लिए सबसे जरूरी क्या है? उसका लक्ष्य। अगर वह बिना लक्ष्य देखे तीर चलाएगा तो क्या वह निशाने पर लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वह अपना पूरा ध्यान और ताकत लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है, तो हर बार उसका निशाना सटीक होता है। हम सब उस तीरंदाज की तरह हैं। हमारे पास सपने और लक्ष्य तो हैं, लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा और ध्यान से उनकी ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारा मन ठीक एक चंचल बच्चे की तरह हर पल हमें किसी नई दिशा में खींच लेता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ बांटने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया का आकर्षण, ईमेल के लगातार बजते अलर्ट और जीवन की अनगिनत जिम्मेदारियां हमें उलझा देती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफलता
इन सबको पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में है। जब हम अपने मन को केंद्रित करना सीख लेते हैं तो न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शांति भी मिलती है। लेखक कहते हैं कि ध्यान केवल सफलता का माध्यम नहीं है, यह आत्मा की गहराई को समझने का रास्ता भी है। ध्यान को मजबूत करने का पहला कदम है खुद को समझना, यह जानना कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जैसे ही यह समझ विकसित होती है, ध्यान अपने आप बढ़ने लगता है। लेखक ने ध्यान बढ़ाने के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को दो प्रभावी तरीके बताया है। मेडिटेशन, यह आपके मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना सिखाता है। माइंडफुलनेस, यह आपको हर पल में जीने और उस पल को पूरी गहराई से महसूस करने की ताकत देता है। ध्यान केवल एक आदत नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है। यह हमें हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति देता है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो हमने अपनी जिंदगी की चाबी खुद के हाथों में ले ली हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो ध्यान को नियंत्रित करना सीखिए। यह आसान यात्रा नहीं है, लेकिन यह यात्रा आपके जीवन को बदलने का वादा करती है। तो दोस्तों, क्या आप अपने ध्यान को साधने के लिए तैयार हैं? सोचिए, अगर आज से आप अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहें तो आपके जीवन में कितने असंभव लगने वाले सपने भी सच हो सकते हैं। ध्यान की यह कला आपकी असली ताकत को उजागर करने का सबसे बड़ा जरिया है। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शन का जाल, कैसे बचें। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसे हम पूरी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं। हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये सब हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन सोचिए, इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डिस्ट्रैक्शन। यह हमारे जीवन का ऐसा दुश्मन है जो बिना आवाज किए आता है और हमारे सपनों को चुरा लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डिस्ट्रैक्शन केवल हमारा समय नहीं चुराता, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई को भी छूता है? जब आप बार बार फोन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं या बेमतलब टीवी देखते हैं, तब आप सिर्फ अपना समय नहीं गंवा रहे होते, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी, अपने फोकस और अपने अंदर के अनुशासन को भी खो देते हैं। डिस्ट्रैक्शन का जाल मकड़ी के जाले जैसा है। जितना आप उसमें फंसते हैं, बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने इसे समय रहते नहीं पहचाना तो यह जाल आपके सपनों को धीरे धीरे निगल जाएगा। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है हमारा माइंडसेट। हमारा दिमाग हमेशा आसान और आरामदायक चीजों की ओर भागता है। मेहनत, अनुशासन और गहराई से काम करना कठिन लगता है। इसलिए जब भी आपको कोई जरूरी काम करना होता है, आपका दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। चलो एक बार फोन चेक कर लेते हैं, चलो एक गाना सुन लेते हैं, या थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लें। लेखक इसे डोपामाइन ट्रैप कहते हैं। जब भी आप कोई मजेदार या आसान काम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, तो आपका दिमाग डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है। यह आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन यह खुशी कुछ पलों की होती है। फिर आपको और ज्यादा डोपामाइन की चाह होती है। यही वजह है कि हम बार बार फोन उठाते हैं और बिना सोचे समझे घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। इस जाल से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसका पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपका समय कहां जा रहा है, आप इसे बदल नहीं सकते। डिस्ट्रैक्शन हमेशा किसी न किसी ट्रिगर से शुरू होता है। यह ट्रिगर आपके फोन की नोटिफिकेशन हो सकती है, आपका आलस्य, या फिर आपके काम के प्रति रुचि की कमी। इन ट्रिगर्स को पहचानें। हर बार खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर? अपने दिमाग को रीसेट करना सीखें। अपने फोन से कुछ समय के लिए दूर रहें, नोटिफिकेशन बंद कर दें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान और फोकस बेहतर हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है गहरे काम पर ध्यान देना। जब आप किसी एक काम को पूरी तरह डूब कर करते हैं, तो आपका दिमाग उस काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि डिस्ट्रैक्शन की गुंजाइश ही नहीं रहती। यह सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, बल्कि आपको अपने काम में संतोष भी देता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपके समय की बर्बादी नहीं है, यह आपको अपनों से दूर ले जाता है। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं,
लेकिन आपका ध्यान फोन पर है।